Hello everyone, welcome back to the channel. This video is dedicated to all the brave people who have felt chained by their own mindset. But during the COVID-19 pandemic, not only did they break those chains, but also helped other people through these tough times. Our channel, Anand Sir Ki Khari Khari, salutes these unsung heroes. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखो, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ, किस्सा बताता हूँ। इमेजिन दिस इज एलिफेंट। ओके, सो यहाँ पे उसका पिछला वाला एक पैर है, उसको हम लोगों ने बांध दिया बेचारे को। कि ये एक एलिफेंट जंगल में जाके बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे गिरा देता है, इतना बड़ा बड़ा वजन यूं उठा के लगाता है और डाल देता है। क्या वो इस चेन को तोड़ नहीं सकता? यस सर। एक झटका मारेगा ना पैर से ऐसे, तो चेन टूट जाएगी और चेन मजबूत होगी तो किला उखड़ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? लेकिन फिर भी वो बंधा रहता है, फिर भी वो उससे बंधा रहता है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। इसको बोलते हैं माइंड सेट। क्या बोलते हैं इसको? माइंड सेट। ये हाथी इस चेन से नहीं बना हुआ है। He is not tied up with a chain, rather he is tied up with his own mindset. वो अपने ही माइंडसेट की वजह से बना हुआ है। देखो माइंडसेट कैसे बना, आई विल एक्सप्लेन इट। और अगर इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो बताना, क्योंकि कोई बड़ी बात है नहीं। हाथी जब छोटा होता है ना, बच्चा होता है, उस समय उसको जो है दूध पी लिया, उसके बाद में बच्चे को तो ऐसे खुला नहीं छोड़ दें, नहीं तो पता पड़ा कहीं निकल लिया, टहल लिया, फिर ढूंढते रहो। तो उसको क्या करते हैं, इसी चेन से बांध देते हैं। अब उधर उसकी माँ बंधी हुई है, इधर ये बच्चा बंधा हुआ है। ये तो पूरा जोर लगाता है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन छोटा होता है ना, तोड़ नहीं पाता, वो पूरा जोर लगाता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, एंड फाइनली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इस चैन को तोड़ नहीं सकता। और जब उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इस चैन को तोड़ नहीं सकता है, इसी को हम बोलते हैं कि उसका एक माइंडसेट बन जाता है, ही कैन नॉट ब्रेक दिस चेन। बीच में कभी कभी फिर वो ट्राई करता है, लेकिन वो तो महीना, 2 महीना, 4 महीना निकल जाते हैं, एंड देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जिसके बारे में फिर वो सोचता भी नहीं है कि क्या मैं इस चैन को तोड़ सकता हूँ। वो सोचता भी नहीं है। अब वो क्या है कि जब तक बाहर है, घूम रहा है, ये कर रहा है, जब उसको महावत और ये पकड़ के ला के जैसी चेन से बांधा, ये एक्सेप्टेड कि अब मैं नहीं जा सकता कहीं, और वो उस चेन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो चैन को एक्सेप्ट कर लेता है, उस समय वो चेन उससे ज़्यादा पावरफुल थी। लेकिन जब हाथी बड़ा हो गया, अब वो उन चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहा है, विचार भी नहीं कर रहा है, और वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है और ऐसे बंधन में बंधा रहता है जिसको वो आराम से तोड़ सकता है। जब आप छोटे थे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको बताई गई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। कई बार घर में पेरेंट्स, हम लोग भी क्या है, 2 तरह से बच्चे को जो है प्रेशर में डाल देते हैं। पहला, शर्मा जी के बच्चे ने तो इतने नंबर लिया है, तू तो कुछ नहीं कर रहा है। वर्मा जी के बच्चे के जो कितने नंबर आते हैं, तू क्या कर रहा है। गुप्ता जी का बच्चा देख खेल में भी अच्छा है और इसमें पढ़ाई में भी अच्छा है, तू ना खेल में अच्छा ना पढ़ाई में। अरे वो बच्चा बोल रहा है पिछली बार ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आया था, देखो तो सही। ड्राइंग कंपटीशन से क्या होता है वो देख। गुप्ता जी के बच्चे को आज तक कभी ड्राइंग नहीं करता वो, लेकिन देख क्या उसकी इज्जत हो रही है। अभी बच्चा क्या है, डिप्रेशन है। दूसरा, कई बार क्या है, घर में ही 2-3 भाई बहन होते हैं और आपकी किस्मत खराब है तो आपका भाई आपसे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा निकल जाए, तो फिर वो शुरू हो जाता है कि ले चुन्नू तो इतने नंबर लाता है, ले चुन्नू तो ये करता है, ले चुन्नी तो ये करती है। अब वो क्या करता है, मौका देख करके बच्चा जो है वो चुन्नी को कोड़ने में ले आके ये मेरा राइवल है। आप समझे मेरी बात? अभी वो टाइम पे आपको अपना माइंडसेट सोचना है। आप ये सोचो अपने आप को कि मैं चुन्नू को नहीं पीटना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट है। एंड व्हाट इज माय माइंडसेट? कि मैं कर नहीं सकता। ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ। और आपको अगर जिस दिन ये लगा कि अरे यार ये तो मेरा माइंडसेट है, एलिफेंट की तरह मैं भी तोड़ सकता हूँ, तो पता है आदमी क्या करता है, लंका को जला के वापस आ जाता है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ माइंडसेट।
इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। लंका को जला के बंदा वापिस आ गया। और पता है उस बंदे का नाम क्या था? द ग्रेट बजरंग बली। आप में से मेरे को नहीं पता कितने बच्चों को पता है कि जिस समय वो समुद्र के किनारे बैठ के बात कर रहे थे तो सब बता रहे थे कि मैं इतने योजन, समुद्र बोलते हैं कि 100 योजन पे था। हाँ, 100 योजन। तो कोई बोलता है मैं जो है 50 योजन तक जा सकता हूँ, वो बोलता है मैं 60 योजन तक जा सकता हूँ, एक बोलता है मैं 100 तो चला जाऊँगा लेकिन वापस आने में दिक्कत है। और ये हनुमान जी पता है पेड़ पे बैठ के अपने बैठे हुए थे, बोले आउट ऑफ सिलेबस बात है, तुम करो, अपन तो कहीं जा नहीं सकते। मैं यहाँ पे किसी को पकड़ के पीटना हो तो बता दो, इससे ज़्यादा अपने बात ही डिडंट नो। वो ये माइंडसेट था हनुमान जी का। और उनका माइंडसेट कैसे हुआ? कहते हैं किसी संत ने उनको शाप दे दिया था कि तू जो है अपनी सारी विद्याएं भूल जाएगा। अरे शाप आप कुछ नहीं, उसको 2-3 संत ने मिलकर नेगेटिव बोल दिया था, तो उसने नेगेटिव एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और हनुमान जी ने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं। उसके बाद में आए जामवंत। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे जामवंत आएंगे पर आप सुनते नहीं हो। और ये इसकी सबसे बड़ी लाइन है, का चुप साध ही रहे बलवान। कि अरे हे बलवान व्यक्ति, तू क्यों चुप साध के बैठा है? और जामवंत ने जब उसको समझाया कि तूने ये कर दिया था, ये कर दिया था, उसको सूरज को निगल दिया था, उसकी तारीफ करी थोड़ी बहुत, तो उसको याद आया। क्या याद क्या है? हमको तो याद ही था सब कुछ, वो तो अपनी शक्ति भूल गए थे। शक्ति नहीं भूल गए थे, आप लोग भी ऐसे ही शक्ति भूल के बैठे हो क्योंकि आपको कई ऋषि मुनियों ने शाप दे रखा है। क्या शाप दे रखा है? तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। गुप्ता जी का लड़का कर सकता है, वर्मा जी का लड़का कर सकता है, तू क्या कर सकती है? तू तो बैठी रह चुपचाप, बस खाए जा सोए जा, ऐसा बोल देते। तो ऐसे ही तो शाप हो जाते हैं ना। हाँ, तो ये पुराने ज़माने में शाप देके क्या होता है, अब जैसे वो अहिल्या को शाप दे दिया था तो उसका माइंड सेट फिक्स कर दिया था कि तू पत्थर की हो गई, मतलब वो कहीं हिलेगी नहीं, मतलब बीमार हो गई, हाथ भी नहीं आ सकती पहले। फिर उसका माइंड सेट चेंज किया भगवान राम ने जाकर के। माइंड सेट चेंज होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े हैं माइंड सेट चेंज होने के। सो यू नो, जैसे ही माइंड सेट चेंज हुआ आपको सडनली ऐसा फील करता है जैसे हाथी फील करेगा, ये चैन को थोड़ी अब रान घूमरा, बोले आ जाओ कौन है, फिर चैन मार बांध चैन, फिर बांधी चैन, बोले ये तोड़। आप लोग इसी तरह से ये एग्जाम क्लियर, वो एग्जाम क्लियर, ये एग्जाम A1, फिर तो A1 लाने की आदत पड़ जाएगी, आप तंग हो जाओगे, बोले यार A1 ही आते हैं, A2 तो आता ही नहीं। यू नो, आपका क्या है माइंड सेट चेंज होना चाहिए। हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारा इंटरेस्ट नहीं। एक बात बताओ, कौन ऐसा बच्चा है जिसको A1 देख के अच्छा नहीं लगेगा? कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता है कि पढ़ने से A1 आता है? कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये पता है कि पढ़ने के लिए बैठ कर के आराम से पढ़ना पड़ता है? कौन ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि पढ़ने के लिए किताबें हैं और वही किताबें पढ़नी पड़ती है, फालतू की इधर उधर टीवी वगैरह देखने से काम नहीं होता? सब पता है ना आपको, फिर करते कि माइंड सेट। क्योंकि आपके दिमाग में कहीं किसी ने अभिशाप दे रखा है, शाप दे रखा, भैया तेरे से नहीं होगा, तो हम सोचते जब होगा ही नहीं तो फालतू ट्राई करने का क्या मतलब। तो यहाँ पे एक एक वो एलिफेंट बैठा हुआ है जो अपनी चेन को तोड़ना है। Right. With this, I come to an end of this today's session. God bless. Thank you.